हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आप मुझे एक ऐसा खानसामा दिला दें जो पख्तूनी खाना उम्दा बनाता हो, और साथ में जहर का इंतजाम कर दें। अगर पकड़ा गया तो छाती ठोक कर बोलूंगा कि मैंने अपने भाई की मौत का बदला लिया। तो फिर जा, गुजरांवाला में तेरी नौकरी पक्की हो चुकी है। कैसी लगी तजवीज सूबेदार रंजीत सिंह? नहीं फतेह अली खान साहब, अपनी रियासत को गवाऊं और सूबेदारी पाऊं, अपनी आजादी को बेचूं और गुलामी को गले लगाऊं। फतेह अली खान साहब, आपने मेरे घर में घुस के मुझको तमाचा मारा है। अब हमारा बंदा नहीं मरेगा, क्योंकि ये बात हम यकीनी तौर से कह सकते हैं रंजीत सिंह कि तुम्हारे खाने में जहर नहीं है। अनैस, हुक्म की तामील हो। बेबे जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जब तक बात की तह तक नहीं पहुंच जाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। एक बात तो साफ हो गई कि किसी ने बहुत अपना होने का फायदा उठाया है। चांद 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 चांद, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बा, धुआं सुलग चुका है और अब तो लपटें भी उठने वाली है। तो फिर लपटों में घी डालने की तैयारी कीजिए। डालूंगा घी, जरूर डालूंगा। पहली बार मुझे धुएं में रोशनी की लकीर नजर आई है। सब इंतजाम ठीक तो है ना दीवान जी? जी खालसा जी, पख्तूनी खानसामा भी बहुत अच्छा मिला है, बहुत लजीज पकाता है। ये मेरी बद्दुआ है जो दीवान लखपत राय को जलाकर राख कर देगी। अब आप उस पर जाकर ऐसे झपटिए जैसे कुत्ता हड्डी पर झपटता है। यार तू बात तो ठीक करती है, लेकिन ये जो मिसालें हैं ना, गलत देती है। अब तुमने मुझे कुत्ता कह दिया, मैं क्या कुत्ता हूँ? लो, कहने से लोग हो जाते तो आधी दुनिया में कुत्ते ही कुत्ते होते। आपको तो कल अपने दुश्मन की तबाही का नजारा देखना है। जाकर नजारा देखूं, जायज होगा? ओहो, सियासत में जायज नाम का कोई लफ्ज नहीं है मेरे सरताज। मार डाला। उस वक्त सिंह साहब और फतेह अली खां की निगरानी आपकी जिम्मेदारी थी। दुश्मन आपके आस्तीन तक पहुंच गया और आपको पता तक नहीं चला। दीवान साहब, इस तरह सर झुकाए खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। खामोश! तुम्हें अपनी बात कहने का हक है, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर। सिंह साहब, रब न करे अगर आपको कुछ हो गया होता तो हम तो जीते जी मर जाते। अगर सर ही कट जाता
तो अदब का क्या करना? तुम जो कह रहे हो वो सब ठीक है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। राजधर्म रोज नया इम्तिहान लेता है। मैंने कल तक जो किया वो मेरा धर्म था, और जो आज मुझसे हो गया वो मेरी भूल है। और मैं सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं और अपने दीवान पद से इस्तीफा देता हूं। और आपके इस्तीफे को मंजूर या नामंजूर करने का हक मेरा है। प्राची, आओ आओ प्रसाद ले लो। ओ जीतो, प्रीतो, जगदीप, आओ भोग का प्रसाद ले लो। और झल्लिए, एक बात तो बता, ये पाठ किसके नाम का था और किसके लिए था? मैं उनका नाम कैसे लूं? सुना है जनानियां नाम नहीं लेती। अरे तू किसकी जनानी है? अच्छा बता, ये पाठ किसके लिए है? कहा ना जनानियां नाम नहीं लेती। मैं भी सुकर चकिया सरदार का नाम कैसे लूं? ये लो, ना ढोल ना बाजा, ना शादी ना बारात, और तेरी शादी भी हो गई। ये दिल के फेरे हैं, तू नहीं समझेगी। तू बस प्रसाद खा और मेरे सुहाग की खैर मना। क्या? और क्या, फेरे भी हो जाएंगे। मैं उनकी सलामती के लिए गुंजरावाला में उनकी जान बचाने का शुक्राना अदा कर रही हूँ। उन पे आने वाली मौत रब ने 2 अफगानों पर टाल दी। वो दोनों मर गए, पर मेरे वो बच गए। चाचा जी, दीवानी तो एक ओहदा है, लेकिन मैं आपको चाचा जी कहता हूं। ये रिश्ता है। कुर्सियां बदलती हैं, ओहदे बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन रिश्ते नहीं बदला करते। मेरे सर पर जो आपका प्यार भरा हाथ है, उसे कभी मत हटाइएगा। पुत्र, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि अगर मेरा प्यार भरा हाथ तुम्हारे सर से हटे तो मुझे यह दुनिया, यह जिंदगी नसीब ना हो। कोई बुरे से बुरा नर्क अगर मिलता है तो मुझे मिले। दुनिया में मेरे जितने सब अपने हैं बेगाने हो जाएं। बस चाचा जी, बस। अब तो आपसे एक ही विनती है कि चलकर दीवान की गद्दी संभाली। ठीक है पुत्र जी, अब तो तुम्हारी हिफाजत के साथ साथ मेरी जिंदगी का अहम मकसद है उस शख्स को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं जिसने ये करने की हिम्मत की है। मामा जी, एक बात तो तय है कि हमारा जवाब शाहजमा को अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले कि वो पंजाब की तरफ रुख करे, जरूरी है कि हम सभी सिख ताकतों को इकट्ठा करने की मुहिम छेड़ दें। मामा जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, सभी को जानते हैं और सभी आपकी इज्जत करते हैं। मैं चाहता हूं आप हमारा पैगाम सभी सरदारों तक पहुंचाएं और उन्हें हमारा साथ देने के लिए राजी करें। ठीक है पुत्र जी, आप पैगाम लिख दें, मैं कल ही निकल जाऊंगा। दीवान जी, रंजीत से तो बात करने का फायदा ही नहीं। जब भी कुछ कहो कह देता है जो रब को मंजूर होगा वही होगा। पर माँ हूं, आप ही बताइए, फिक्र होगी कि नहीं? आप बिल्कुल फिक्र छोड़ दीजिए सरदारी जी। एक बार चूक हो गई, आइंदा नहीं होगी। आप सब पर पूरा भरोसा है मुझे। सच कहती हूँ, जब ये जंग पर जाता है तो मुझे फिक्र नहीं होती। अपने पुत्र के बाजुओं पर भरोसा है, पर अब तो दुश्मन ओछी हरकतों पर उतर आए हैं, घर की रसोई तक पहुंच गए हैं।
अब तो रंजीत को घर की दीवारों से भी बचकर रहना पड़ेगा। सरदारनी जी, आज के बाद रंजीत का खाना मेरी देखरेख में सिर्फ पकेगा नहीं, उनको खिलाने से पहले मैं खुद खाकर अपने सामने उनको खिलाऊंगा। और हां, एक बात और, आप ये मत सोचिए कि दुश्मन की उस साजिश को मैं भूल चुका हूं। जब तक मैं उस खानसामे को तलाश नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चलता हूं सरदारनी जी। सत श्री अकाल। एक बात जी, मैं जितना भी उस खानसामे के बारे में सोचता हूं, शक की सुई तुझ पर आकर रुक जाती है। आप मुझ पे शक कर रहे हैं दीवान जी? सियासत का असूल सके भाई, बाप और बेटे पर भी शक करने की हिदायत देता है। बुरा मत मानना। यहां तक मुझे याद है, पख्तून ने खानसामे का इंतजाम करने की सलाह तेरी थी। जी बिल्कुल थी। और उसे मेरे पास लेकर भी तुम ही आए थे। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। अगर इन बातों से आपको मुझ पर शक है तो बिल्कुल ठीक है, पर आप ये भी तो सोचिए कि सिंह साहब और फतेह अली को मारकर मुझे क्या मिलता। यह बात तो वही जानता है जिसको कुछ मिलना होता है या जिसने देना होता है। मान लेते हैं, अगर तुम्हें यह सब करके कुछ मिलना था तो देने वाला कौन हो सकता है? दीवान जी, आपके शक के घोड़े गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। मैं अपनी सफाई में आपको एक बात याद दिला सकता हूं। कौन सी बात? जब आपने गुलाब चंद को उस खानसामे को रसोई में ले जाने के लिए कहा था। गुलाब चंद, यह नया खानसामा है, इसे अंदर रसोई में ले जाओ, ये कुछ पका कर चखाएगा। जी आओ। सुनो गुलाब चंद जी। पहले इसकी ठीक से तलाशी लेना, समझे? जी। तब मैंने ही गुलाब चंद को उसकी तलाशी लेने के लिए कहा था और आपने मेरी पीठ थपथपाई थी। आप बेफिक्र हैं, मैं खुद भी उस खानसामे की तलाश में हूं। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या बात है, आज मेरे सरताज का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुझे चेहरे की पड़ी है? यहाँ मुझे मेरी गर्दन उतरती नजर आ रही। हाय अल्लाह, हुआ क्या है? मुझे तो लगता है कि दीवान लखपत राय को मुझ पे शक हो गया है, क्योंकि पख्तूनी खानसामे के इंतजाम करने की सलाह मेरी थी और उसे लेकर भी मैं ही गया था। शक ही हुआ है ना, कोई सबूत तो नहीं है? मुझे तो लगता है कि अगर ईश्वरदास पकड़ा गया तो हर चीज साफ हो जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। आप तो फिजूल में परेशान हो रहे हैं। ईश्वर दास तो कोसों दूर जा चुका, उस तक तो लखपत राय के फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सिंह साहब, मैं मालिया वसूली करने जा तो रहा हूं, लेकिन खाने में जहर की साजिश के बाद हर समय ध्यान आपकी तरफ रहेगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस साजिश ने हम सबको चौकन्ना कर दिया है।
आप बेफिक्र होकर जाइए दीवान साहब, हम सिंह साहब पर आने वाली हर मुसीबत को खुद पर ले लेंगे। मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है, लेकिन बेटे की तरह पाला है सिंह साहब को। सिंह साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं मेरी गैर मौजूदगी में खाना पकवाने और आपके खाने से पहले खुद खाकर देखने की जिम्मेदारी अपने दामाद हीरालाल को देकर जाना चाहता हूं। चाचा जी, आपकी परवरिश ने ही मुझे पहाड़ों से टकराने के काबिल भी बनाया है। आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है सिंह साहब, मैं चलता हूं, कल की तैयारी करनी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इकबाल जी, जरा मेरे साथ आना। जी। बैठो हीरालाल। चाचा जी, ये तोपें खराब थी, वो ठीक हुई? इकबाल, कुछ पता चला वो कौन था? जी हाँ, मुझे इतना तो पता चल गया है कि सिंह साहब को मारने की कोशिश में किसी गुजरावाले के बंदे का ही हाथ है और वो यहीं रह रहा है। बस उसका पता चल जाए। ये तो मैं जानता हूं कि वो जलील कुत्ता हमारे बीच मौजूद है। वो कमीना सामने रहता है और अपना होने का दम भरता है। मैं तो उसकी गर्दन यूं पकड़कर लोगों के सामने कर देता, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं मालिया वसूली के लिए जा रहा हूं। वैसे भी पर्चा मुझे तब तक माफ नहीं करेगी जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। फिलहाल तो मैं अपनी सरहद तक जा रहा हूं, तब तक तुम अपनी आंखें खुली रखना। मैं भी हर इलाके में उस खान सामी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। क्या बात है मेरे सरकार, कहाँ की तैयारी है? चांद, गुजरावाला में अब अपना दाना पानी खत्म हो गया। तुम भी अपना सामान बांधो, हमें से जल्द यहाँ से भागना है। हाय हाय, भागे हमारे दुश्मन? आखिर वजह क्या है? दीवान लखपत राय, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर गालियां निकाल रहा था उस शख्स को जो सिंह साहब के कत्ल के साजिश के पीछे था। उसके पास कोई सबूत? वही तो ढूंढने जा रहा है, मालिया वसूली करने का बहाने। अगर वो खानसामा उसे मिल गया तो मेरी गर्दन तो गई। आय हाय, अगर लखपत राय उस तक पहुंचेगा, सबूत तो तब हाथ आएगा ना। आप बड़े भोले हैं मेरे मालिक। आइए और यहाँ बैठिए। हम दिन में जाएंगे तो लोगों को शक होगा। आज रात अंधेरे का फायदा उठाकर हम दोनों लाहौर जाएंगे, सब कुछ लेकर नहीं, यहीं छोड़कर। आपको तो पता ही है ना, इस साजिश का आगाज भी उन्होंने किया है। अगर कोई सबसे पहले फंसेगा तो वो है चेत सिंह। आप मालिया वसूल करने जा रहे हैं ना? ना जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। भाग्यवान, मैं को पहली बार तो नहीं जा रहा हूं, फिर इस बार ये डर कैसा? मेरा डर सही है। इस बार आपने उस खानसामे की तलाश जो करनी है। गुड्डो की माँ, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इंसान अगर अपनी नजर में सुरखरू हो जाए तो वही बात है, बाकी परमात्मा की इच्छा। तू हमें धमका रही है, गर्दन उतरवा दूंगा तेरी। हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं। बंदी की ऐसी जुर्रत कहाँ? बंदी तो इल्तिजा कर रही है कि सुकर चक्कियों के दीवान कुछ परेशानी का बायस हो सकते हैं, आपके लिए और हमारे लिए। ऐसे में अगर उन्हें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त हो जाता तो नवाजिश होती। तू भी मीठा जहर है कमीनिए। आपकी जरा नवाजी है। ठीक है, मैं करता हूँ उसका इंतजाम। लखपत राय खान सामे तक नहीं पहुंचेगा।
गुड्डो की माँ, यह क्या? हमें तो यही सिखाया गया है कि पति रव वर्ग का होता है। आप आज अपना जाना नहीं रोक सकते? अचानक ऐसी बात क्यों? वो जो रंजीत पुत्र को मारने की सोच सकता है, वो मेरी तो जिस दिन से आपकी सुहागन बनी एक ही इच्छा रही, आपके सामने सुहागन ही चली जाऊं। नहीं भागा वाली, नहीं। अब तू अपने जाने की बात मत कर। अभी तुम मुझे जाकर विदा कर। मुझे जाना है, चल अब। पुत्र, तेरे आने से बेटे की आस पूरी हो गई। अब मैं जा रहा हूं गुजरावाला और सिंह साहब की, और उसके बाद घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पुत्र जी, मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। एक नई लहर उठ रही है पंजाब में। कैसी लहर मामा जी? पुत्र, इसे अगर मैं रणजीत लहर का नाम दूं तो गलत ना होगा। मेरे जाने से वहाँ खासा असर पड़ा है लोगों में। मामा जी, अब आप लहर से असर पर आ गए। पुत्र, एक राज की बात बताऊं? बताइए। मैं बटाला गया, नकाइयों की हवेली गया, फतेह सिंह आलूवालिया से मिला। गरज कि मैं जहाँ जहाँ भी बात करता गया, वहाँ वहाँ आपसे हमदर्दी के नारे लगे। नकाइयों ने तो आपके लिए अखंड पाठ रखवाया। पर क्या मामा जी? बम्मन सिंह, तारा सिंह और रामगढ़ियों ने, मुझे ऐसा लगता है, तेरे पैगाम पर गौर नहीं किया। सरदार चिमनी जी, सरदार फतेह सिंह जी और चचा गौसा खां, फौजों को तैयार होने का हुक्म दीजिए। कहाँ की तैयारी है सिंह साहब? अब घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप बड़े मामा दल सिंह जी की बातों को समझे नहीं। मैंने अफगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने सरदारों को दोस्ती का पैगाम भेजा था। कुछ ना समझ इस बात को समझे नहीं। अब मुझे खुद जाकर समझाना होगा। पर पुत्र, मैं अभी अभी तो आया। मामा जी, मैं आपसे जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। दीवान लखपत राय जी बाहर गए हुए हैं, इसलिए आप गुंजरावाला को संभालिए। कितनी फौज ले जानी है? हम जंग के लिए नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फौज तैयार होनी चाहिए। फौज इतनी होनी चाहिए कि दुश्मन बिना लड़े ही घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। अब वक्त आ गया है कि लोग रंजीत सिंह की हर बात पर अमल करें। सरपंच जी, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। रियासत की सेवा करनी है ना, वो जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। दीवान जी, मालिया की लदाई हो गई है। अगर आपका हुक्म हो तो गाड़ियों को गुजरावाला पर रवाना कर दूं? कहाँ खाम खा साथ साथ लिए फिरेंगे। हाँ हाँ, इन्हें तो भेज दो। अभी तो मुझे सरहद के दूसरे हिस्से में भी जाना है। हाँ सरपंच जी, मालिया वसूली के काम के साथ साथ मुझे उस पख्तूनी खानसामे की भी तलाश करनी है। जरूर दीवान साहब, जरूर। अब चलिए, खाना खाकर मेरे घर की इज्जत बढ़ाइए। चलिए। ओहो, ये तो दीवान जी मालिया की वसूली के साथ
खान सामे की भी तलाश कर रहे हैं। पुत्र, अचानक इस तरह? मैंने बड़े मामा दल सिंह जी को आपके पास भेजा था। उन्होंने आकर बताया कि आप हमसे मिलने के लिए बेताब हैं। तो हमने सोचा कि आपकी तो उम्र हो चली, तो आप तो गुजरांवाला आने से रहे, तो हम खुद ही आपसे मिलने चले आए। जी आया नु पुत्र जी। तनपाग हमारे, आप हमारे गरीब खाने पधारे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ भी चौधरी, क्या हाल है? रब का शुक्र है। और सुनाए, कैसे याद किया हमें? मुझ पर तेरे 20 एहसान हैं, सोचा उनमें से एक उतार दूं। तुसी कम दसो सिंह साहब। तो मैं तो सिर्फ खबर दूंगा, काम तो तुझे अपने आप अपने लिए करना है। मतलब रंजीत सिंह? हाँ, शुक्र चकियों का दीवान लखपत राय तुम्हारे इलाके में मालिया वसूलने निकला है। असल में वो तुम्हारे उस खान सामा की तलाश में निकला है। अगर वो उसके हाथ लग गया तो, इसलिए दोनों में से कोई भी दिखाई दे तो नहीं पहुंचेगा। वैसे भी रंजीत सिंह से हमने बहुत से हिसाब बराबर करने हैं। एक तो हो ही गया समझो, तुसी चिंता ना करो। मिल गया, मुझे अपनी परेशानी का हल मिल गया। चाचा, दीवान जी जिस रास्ते से गए हैं वो आपको मालूम है। अभी फौरन एक छोटी टुकड़ी लेकर उनके लिए रवाना हो जाइए। उनकी जान को खतरा है। मैं अभी जाता हूं, लेकिन बात क्या है पुत्र जी? मुझे पता चला है कि दीवान जी मालिया वसूली के साथ साथ उस खान सामे की तलाश में भी गए हैं। और यही खबर हमारे दुश्मनों को भी होगी, जो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें अपने घर के भेदी का पता चले। चाचा जल्दी कीजिए। चिंता मत करिए बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं अभी जाता हूं। दीवान जी, ये खुशखबरी है। आप खान सामे की तलाश में हो? हाँ, क्यों? सुना है धनी के इलाके में 2-3 काबिले तारीफ रसोइये हैं। क्या तू सच कह रहा है? पक्की खबर है जी। चौधरियों के खाने पकाते हैं दीवान जी। मैं भी आपके साथ चलूंगा, उधर अकेले जाना। नहीं दिलदार, मैं कल सुबह धनी के इलाके में जाता हूँ। तो मालिया की रकम गुजरांवाला ले जा। ठीक है जी। हुजूर, क्या खाएंगे आप? आपके भटियार खाने की बहुत तारीफ सुनी है। सुना है बहुत अच्छा खाना पकता है यहाँ। ये तो रसोइयों का हुनर है हुजूर। तो फिर आज हमें पख्तूनी खाना खिलाइए। वो बड़े सरकार जी पख्तूनी खान सामे बटियार खानों में थोड़ा ही काम करेंगे। क्यों? क्यों नहीं? अजी उनके मसाले, उनकी तनख्वाह कोई राजे या चौधरी ही दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा ये बताओ, तुम किसी पख्तूनी खान सामे को जानते हो? हमारे यहाँ एक जावेद चौधरी हैं, अगर आप जानते हैं तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें। वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। उनके पास 2-3 खानसामे हैं, कमाल करते।
चौधरी साहब, जैसा आपने कहा था, मैंने दीवान को झूठ मूठ वैसे कह दिया कि अच्छे रसोइये धनी के इलाके में मिलते हैं। वो उसी तरफ गया है। शाबाश मकबूल। हाँ जी। तू कुछ बंदों को लेकर बेगमपुरा की तरफ ढूंढ और मैं कुछ बंदों को लेकर करमपुरा की तरफ ढूंढता हूँ। जी ठीक है। चल चल। खुशामदीद, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम दीवान साहब। वालेकुम सलाम। दीवान साहब, आप और मेरे गरीब खाने में? चौधरी साहब, मालिया वसूली को निकला। आपके यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा खाने का वक्त हो गया है, आपके साथ खाना भी खाऊंगा और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। वाह जी वाह दीवान साहब, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। आइए 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 दीवान साहब, तशरीफ रखिए। जाओ रसोई वालों को बोलो कि जल्दी से जल्दी बढ़िया सा खाना तैयार करें। जरा रुको पुत्र। चौधरी साहब, सुना है आप खाने के बहुत शौकीन हैं। ये तो हमारी कमजोरी है दीवान साहब। तो आपके रसोइये पख्तूनी खाना भी पकाते होंगे? आहा, क्या फरमाइश की है दीवान साहब। जाओ रिहान से बोल के जल्दी से दीवान जी के लिए पख्तूनी खाना तैयार करें। और सुनाओ चौधरी साहब, कैसे चल रहा है? बस ठीक है दीवान साहब, आपकी दुआ से सब ठीक है। और रुदू जी, रेहान कहाँ है? वो सो रहा है। रेहान, ओ रेहान, क्या हुआ? ओए, कोई बड़े मेहमान आए हैं। चौधरी जी ने पख्तूनी खाना बनाने के लिए कहा है। ठीक है जी। वाह, क्या खुशबू है। चौधरी साहब, मैं खाने से पहले आपके रसोइये से मिलना चाहूंगा। ठीक है दीवान साहब, मैं अभी बुलाता हूँ। नहीं, मैं खुद रसोई में जाकर उसके मसालों पर नजर मारना चाहता हूँ। चलिए चलिए। रेहान, रेहान, अल्लाह रखा। ईश्वर दास, सच बता, कौन है तू? और तूने रंजीत सिंह के खाने में जहर क्यों मिलाया? मैं कुछ नहीं जानता सरकार। फौरन से पहले बक, वरना गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अगर मैंने कुछ भी कहा सरकार, तो चट्टा चौधरी और भंगी सरदार मेरी गर्दन उतार देंगे। ओहो, तो ये उनकी साजिश थी। अब चल, बाकी सब तो रंजीत सिंह जी के सामने पकेगा। चल।
तुम लोग? हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर ये तो रंजीत सिंह जी का मुजरिम है। लखपत राय, अब तुम सब हमारे मुजरिम हो। तुम्हारा ये दिलावर सिंह हमारा आदमी है। क्या? ओए देख क्या रहे हो? मारो इनको। और जब ये मरेंगे तभी तो हमें फतेह मिलेगी। मारो। पीठ पर वार करता है। लखपत राय, जिसको मौत के घाट उतारना हो उसका आगा पीछा नहीं देखते। शायद जिंदगी में कोई भूल हो गई जिसका ये परिणाम है। लामानी जीवन मरण, यश अपयश, सब तेरे हाथ। मेरे रंजीत की रक्षा करना परमात्मा। अपना काम हो गया, चलो भागो यहां से। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, कौन थे वो लोग दीवान जी? कसम अल्लाह पाक की, उनकी नस्लें तक जमीन पे नहीं रहने दूंगा। दीवान जी, दीवान जी, ये सरासर बेईमानी है। मैं रंजीत पुत्र के पास क्या लेके जाऊंगा? आपकी लाश। दीवान जी, आप तो अपनी तलाश में कामयाब हो गए, पर अल्लाह पाक को यही मंजूर था। पुत्र रंजीत, एक बात तो बता, अगर तू अपने दादा रामगढ़िया से मिलने आ ही रहा था तो इतनी सारी फौज, ये लाम लश्कर, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अब बैठ। नहीं नहीं दादाजी, पहले आप। वो नहीं पुत्र, चल बैठा। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दादाजी, अपनी हिफाजत का इंतजाम तो करके चलना ही पड़ता है। आपने तो सुना ही होगा कि मेरे घर में दुश्मन ने घुसकर मुझे जहर देने की कोशिश की। आजकल पंजाब में पता ही नहीं चलता कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तो हमें क्या समझता है तू? आपको तो मैं अपना ही समझता हूं। तभी तो आप लोगों से मिलने आया हूं। गैरों के यहां थोड़ी कोई चल के जाता है। चल रोटी खाते। नहीं हीरालाल, दादाजी के यहां खाना चखने की जरूरत नहीं है। रामगढ़िए मुझे जहर नहीं दे सकते। ये अगर मुझे जहर देंगे तो अपने और मेरे दादाजी की दोस्ती को जहर देंगे। तुम जानते हो, जब मैं छोटा था तो दादाजी मुझे अपने पास बैठाकर अपनी ही थाली में खाना खिलाते थे। मैं तो इनके लिए आज भी बच्चा हूं, तो मैं आज भी इन्हीं की थाली में खाना खाऊंगा। क्यों दादाजी?
बैठ पुत्र। अब बता रंजीत पुत्र, तेरी यहां म्यानी आने की असल वजह क्या है? मैं आपसे मिलने अपनी सासुमा सदाकौर जी की तरफ से आया हूं। वो कह रही थी कि आप लोगों ने फिर से पुराने झगड़ों को हवा देना शुरू कर दिया है। वो झगड़े तो कभी खत्म ही नहीं हुए। मैंने और जय सिंह ने साथ साथ लड़कर कितने ही इलाके अब्दाली से छीने थे और उनके बंटवारे का झगड़ा अभी तक जारी है। दादाजी, अफगानों का खतरा भी टला नहीं है और आप तो फिर मेरे दादा चढ़त सिंह जी के साथ दुश्मनों से लड़े थे। मैं आपको उसी दोस्ती का वास्ता देता हूं कि आपसी रंजिश को खत्म करें। हम अपने इलाके छोड़ नहीं सकते। भाई जोत सिंह जी, एक बार मेरे बापू महा सिंह जी रामगढ़ियों का पैगाम लेकर कन्हैयों के पास गए थे, लेकिन बात कन्हैयों के समझ में नहीं आई थी और तब मेरे बापू महा सिंह जी रामगढ़ियों की तरफ से कन्हैयों के खिलाफ लड़े और कन्हैयों को अपना बेटा खोना पड़ा। और आज मैं कन्हैयों की तरफ से रामगढ़ियों के पास आया हूं। मैं नहीं चाहता कि इतिहास दोहराया जाए। क्योंकि जंग में जो भी सिपाही गिरता है वो किसी ना किसी का बेटा तो होता ही है। रंजीत पुत्र, धन्नी में मालिया वसूलते वक्त किसी ने दीवान लखपत राय को मार डाला है। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ये वो ही सरजमीन है, 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 जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन